हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर। चलिए हमारे न्यूज एनालिसिस की जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सबसे पहली न्यूज, जिसके अंदर चिली में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। हुआ क्या है, जोस एंटोनियो कास्ट ने राष्ट्रपति पद को संभाल लिया है। जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, जो दशकों में देश का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी राजनीतिक बदलाव हुआ है। मेन जो पॉइंट्स है वो क्या है, जोस एंटोनियो कास्ट ने 11 मार्च 2026 को चिली के राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला है। उन्होंने गैब्रियल बोरिक की जगह ले ली है। क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि चिली के राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? जोस एंटोनियो कास्ट ने शपथ ली है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर AIFF के पूर्व महासचिव कुशल दास का निधन हो गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF के पूर्व महासचिव कुशल दास 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में 66 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। मेन जो पॉइंट्स है वो क्या है, कुशल दास ने 2010 से 2022 तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव के रूप में कार्य किया है, जिससे वे भारतीय फुटबॉल के सबसे लंबे समय तक के सेवा करने वाले प्रशासकों में से एक बन गए हैं। उन्होंने 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप में के आयोजन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसकी मेजबानी भारत ने पहली बार की थी। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वह पूर्व महासचिव कौन थे जिसका मार्च 2026 में निधन हो गया है? आंसर आपका क्या है, कुशल दास है। नेक्स्ट आपका जो न्यूज है, जिसके अंदर NMDC 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। NMDC लिमिटेड एक ही वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है, जो देश के खनन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। मेन जो इसके अंदर क्या है कि जो NMDC लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के समाप्त होने से पहले ये उपलब्धि हासिल कर ली, इसकी मजबूती परिचालन वृद्धि को भी क्या करता है, दर्शाता है। दशकों से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि 1978 में लगभग 10 मिलियन टन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 50 मिलियन टन हो गई है। NMDC क्या है? NMDC लिमिटेड की स्थापना 1958 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी। ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी बनी है? NMDC लिमिटेड पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। विधेयक की मुख्य बातें यह है कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की कानूनी परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव रखता है, ताकि लाभों और सुरक्षा के लिए अधिक स्पष्ट पहचान प्रदान की जा सके। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि सरकारी कल्याणकारी लाभ उन लक्षित ट्रांसजेंडर समुदायों तक पहुंचे जिन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 किस अधिनियम व संशोधन करने का लक्ष्य रखता है? आंसर है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम अधिकारों का संरक्षण के अंदर नियम रखने बदलाव करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मयंक चक्रवर्ती बने भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर। असम के 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती स्वीडन में आयोजित एक टूर्नामेंट में अपना अंतिम GM नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कि मयंक चक्रवर्ती ने स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित 8वें GM टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। इन्होंने 9 में से 7 अंकों से शानदार स्कोर के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया है। ग्रैंड मास्टर खिताब है क्या? जो ग्रैंड मास्टर खिताब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 GM नॉर्म हासिल करने होंगे। अपने करियर में किसी भी समय 2500 की फीडे रेटिंग पार करनी होती है।
क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और उत्तर पूर्वी भारत के पहले ही ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर आपका क्या है? मयंक चक्रवर्ती। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर भारत ने असम से यूके और इटली को जीआई टैग वाले जोहा चावल की पहली खेप निर्यात की है। भारत ने 12 मार्च 2026 को असम से जीआई टैग वाले जोहा चावल की 25 मीट्रिक टन की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की। इस काम में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने मदद की है। ये निर्यात का मकसद क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के देसी कृषि उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों में बढ़ावा देना और साथ ही साथ इससे किसानों की कमाई के मौके बढ़ने और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलने की भी क्या है? उम्मीद है। जोहा चावल एक छोटे दाने वाली खुशबूदार चावल की किस्म है जिसे पारंपरिक तौर पर असम में ही उगाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि 2026 में असम से यूरोप तक जीआई टैग वाले जोहा चावल के निर्यात में किस संस्था ने मदद की थी? आंसर आपका क्या है? APEDA। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं न्यूज की तरफ, जिसके अंदर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू कर दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड 2026 नाम से एक बड़े पैमाने का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसमें हजारों सैनिक शामिल हैं जिनका मकसद कोरियाई प्रायद्वीप पर अपनी संयुक्त रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये शील्ड है क्या। फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं द्वारा किया जाने वाला एक सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसके अंदर जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में होने वाले ऑपरेशन को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि आधुनिक युद्ध के हालातों को परखा जा सके। अच्छा, इसका रणनीतिक संदर्भ क्या है कि कोरियाई प्रायद्वीप उत्तर कोरिया के साथ चल रहे तनाव के कारण एक प्रमुख भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बना हुआ है और उत्तर कोरिया लगातार परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। फ्रीडम शील्ड जैसे सैन्य अभ्यासों का मकसद किसी भी तरह की आक्रामकता को रोकना और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आंसर क्या है आपका? अमेरिका और दक्षिण कोरिया। इसी के साथ आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में वीडियो एनालिस्ट पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2024 रणजी ट्रॉफी के दौरान स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश में शामिल होने के आरोप में वीडियो एनालिस्ट राजा रेड्डी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। मेन मुद्दा क्या है? यह घटना इंदौर में आयोजित रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान हुई, जो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया था, जिसके अंदर रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के ऑलराउंडर गिरिनाथ रेड्डी को टीम की जानकारी देने और मैच में जानबूझकर खराब प्रदर्शन करने के बदले में 5 लाख का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन खिलाड़ी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा भी दिया और साथ ही साथ टीम प्रबंधन को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई को इसकी जानकारी दी गई थी और इस मामले की जांच में बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई द्वारा ये की गई थी। रेड्डी को बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी संहिता यानी एंटी करप्शन कोड के अनुच्छेद 213 और 214 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और ये अनुच्छेद भ्रष्टाचार से जुड़ी प्रस्तावों और मैच को प्रभावित करने की कोशिशों से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ कि रणजी ट्रॉफी में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में वीडियो एनालिस्ट राजा रेड्डी पर किस संगठन ने आजीवन प्रतिबंध लगाया है? आंसर आपका आ गया बीसीसीआई। ठीक है, इसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए और नागरिकों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल पेमेंट जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो कार्यक्रम है ये पूरे भारत में 9 से 15 मार्च 2026 तक डिजिटल पेमेंट जागरूकता सप्ताह यानी DPAW के रूप में आयोजित किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम में सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग तरीकों को सिखाने के लिए वर्कशॉप, आउटरीच गतिविधियां, क्विज और प्रशिक्षण सत्र भी क्या होंगे? शामिल होंगे। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट जागरूकता कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। आज की लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर पश्चिम एशिया संघर्ष में ईरान द्वारा छोटी नौकाओं और नौसैनिक खदानों का उपयोग किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े बढ़ते तनाव के दौरान हॉर्मुज
जल डमरू मध्य में छोटी नौकाओं और नौसैनिक खदानों का इस्तेमाल किया है। यह ईरान की असममित नौसैनिक युद्ध रणनीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य शक्तिशाली सैन्य शक्तियों को चुनौती देना है। नौसैनिक खदानें क्या है? नौसैनिक खदानें पानी के नीचे स्थित विस्फोटक उपकरण हैं, जिन्हें समुद्री मार्गों से में जहाज को नुकसान पहुंचाने या डुबाने के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि कौन सा सामरिक जलमार्ग फोर्स की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है? आंसर क्या आ गया आपका? हॉर्मुज जल डमरू मध्य। आज की ये लास्ट न्यूज़ थी। होपफुली आपको न्यूज़ एनालिसिस समझ में आया होगा। ऐसे ही न्यूज़ एनालिसिस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।